हाँ जी, राम राम जी। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है दोस्तों। एचएसएससी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इस तरीके की बातें आपने कभी 25,000 रुपए, कभी 50,000 रुपए जुर्माना लगता है, आपने बार बार देखा होगा। कई बार ऐसे इशू आ जाते हैं सामने कि एचएसएससी पर जुर्माना लगाया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, अब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके पीछे क्या वजह बताई गई है, क्या कारण है कि एचएसएससी पर यह जुर्माना लगाया है हाई कोर्ट के द्वारा? क्या है पूरा मामला, दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। और दोस्तों, यदि आप हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो सारी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे निकलेगी। तो हमने सीईटी का बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसके पूरे कोर्स की फीस 2,999 रुपए है। लेकिन यदि आप आज रात 12 बजे तक ज्वाइन करते हो तो इस बैच की फीस रहेगी केवल 999 रुपए। इसमें लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब वापस आते हैं जी अपने मुद्दे पर। एचएसएससी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। देखिए, हरियाणा के अंदर जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां होती है, जितनी भी ग्रुप डी की भर्तियां होती है, वो सारी की सारी भर्तियां एचएसएससी के द्वारा युवाओं को प्रदान की जाती है। यानी कि नौकरियां देने में एचएसएससी का अहम योगदान रहता है। लेकिन इसी के बीच में कुछ बच्चों के साथ ऐसी घटना घट जाती है कि वो कोर्ट केस में चले जाते हैं, या उसकी उनकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उनकी मजबूरी हो जाती है हाई कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटाना। तो एक ऐसा ही मामला दोस्तों हुआ है। यहां पर आप देखेंगे, गरीब महिला को 6 वर्ष रखा नौकरी से वंचित। क्या है? एक गरीब महिला है जी, 6 साल हो गए उसको नौकरी से वंचित रख दिया है। यदि एचएसएससी सही से काम करती इस लड़की के साथ भी, तो 6 साल से इसको नौकरी वंचित नहीं रहना पड़ता। इसी कारण एचएसएससी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए, तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात हो रही है जी, पुरानी कभी कांस्टेबल भर्ती थी उसकी बात हो रही है। पद के लिए उम्मीदवार दो बच्चों की मां को 6 साल तक अनुचित तरीके से वंचित रखने पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस महिला को नियुक्ति के आदेश भी दिए हैं। दोस्तों, मामला क्या है कि कांस्टेबल की भर्ती निकली थी एक। क्या है? हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली थी। उस भर्ती में दोस्तों हाइट चेक करी जाती है, आपको पता होगा। तो इस लड़की की क्या कर दिया, मशीनों ने हाइट कम बता दी। क्या बता दी? कम बता दी हाइट, कम बता दी, हाइट कम बता दी। ठीक है। फिर इस महिला ने क्या किया, ये कहा कि मेरी हाइट तो पूरी है। हाई कोर्ट में चली गई कि एचएसएससी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया, मेरी हाइट कम बता दी। मेरी हाइट कम नहीं है, मेरी हाइट तो ज्यादा है, या मेरी हाइट योग्यता के अनुसार वैलिड है। ठीक है। हाई कोर्ट में जाके अपील लगा दी। वहां पे कोर्ट ने भी देखा कि भाई हाइट वाइट तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों एचएसएससी से पूछा गया भाई क्या दिक्कत है तुम्हारा, बताओ। फिर उन्होंने अलग अलग रीजन दे दिए। कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया कि हमने इस कैंडिडेट को इसलिए रद्द किया है, इस कैंडिडेट को इसलिए रद्द किया है, इस कैंडिडेट को फलाने कारण, इस कैंडिडेट को फलाने कारण। यानी कि सबसे पहले कारण दिया था हाइट कम रखने का, लेकिन बाद में जज साहब ने पूछा कि भाई आपने क्यों बाहर निकाला, इसकी हाइट तो सही है। तो उन्होंने फिर दूसरे कारण दे दिए, फिर तीसरा कारण दे दिया, फिर चौथा कारण दे दिया, फिर पांचवा कारण दे दिया। तो इसी तरीके से इस बच्चे के साथ होता रहा। फिर हाई कोर्ट ने सोचा कि भाई ऐसा प्रतीत हो रहा है आयोग मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर दावा खारिज करने पर तुला हुआ है। यानी कि अब यदि एचएसएससी हार मान ले एकदम से, तो शायद ऐसा होगी भाई वो भाई ये तो हाई कोर्ट एचएसएससी हार गया, तो शायद अब वो
इसको किसी भी सूरत में दावा खारिज कराने पर तुला हुआ है। ये खुद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब बच्चा वैलिड है तो उसको आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? 6 साल से आप एक लड़की को परेशान कर रहे हो। तो इसी एवज में कि एचएसएससी ऐसा ना करे आगे से, उसके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ में ही इस लड़की की ज्वाइनिंग के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये दोस्तों मामला हुआ है। आपकी राय में ये मुद्दा सही है, गलत है? एचएसएससी पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या एचएसएससी ने गलत किया है या सिचुएशन ऐसी बनी? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सही थे फिर भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? आपने उस टाइम पे क्या एक्शन लिया? जो भी आपकी राय है, विचारधारा है, आप सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लिखिएगा। और दोस्तों, सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो तो सारी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे आएगी। और अभी 2,999 वाला बैच आपको मिल रहा है केवल 999 में, जिसकी लाइव क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। जो क्लास हो चुकी है वो क्लास भी आपके कोर्स में आपको दिख जाएगी। तो फटाफट आइए केटीडीटी ऐप पे, डेमो देखिए। यदि आपको पसंद आई डेमो और आपको लगे कि हाँ कुछ परसेंट यहाँ से हमें सीखने को मिल सकता है, तो आज ही अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए ऑफर के तहत। जो ऑफर है आज रात 12 बजे तक है। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी मेरे नंबर चल रहे हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।